अमन का काउंटडाउन शुरू हो गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह वफ्द ईरान पहुंच गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ्द में शामिल। ISPR के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तानी वफ्द का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मसालेहती कोशिशों का हिस्सा है। ईरान और अमेरिका में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्की भी जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। अब नाए हुर्मज़ दोबारा कभी बंद नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन इसके बदले ईरान को हथियार फराहम न करने के लिए रजामंद हो गया। चीन बहुत खुश है कि मैं आबनाए हुर्मज़ मुस्तकिल बुनियादों पर खुलवा रहा हूँ। चीन के सदर ने ईरान को हथियार फराहम न करने पर इत्तेफाक किया है। ट्रंप का मजीद कहना था, अगले चंद हफ्तों में जब मैं चीन जाऊँगा तो चीनी सदर ज़बरदस्त और पुरजोश मुआनका करेंगे। चीनी सदर और मैं बहुत समझदारी और बेहतरीन अंदाज में मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने सवाल किया कि क्या अब इस अच्छे काम से जंग बंद नहीं होगी। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि याद रखें, अमरीकी लड़ने में बहुत अच्छे हैं। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जोहरी हथियार होते। ईरान को तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार है। ईरान किसी भी तरह मुआहदा करना चाहता है। दरी इसना सदर ट्रंप की इस्लामाबाद में अमरीकी सहाफ़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि आप वहीं रहें, 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। चंद रोज़ में एटम बम बनाने की बात कतई तौर पर गलत है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने और जंगी नुकसानात के अजाले पर बात हुई। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान, अमरीका और ईरान यकजुबान। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला पाकिस्तान में होने का कवी इम्कान। मुज़ाकरात की बाज़गाश्त अमरीकी सदर की मुमकिना आमद। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने के लिए ज़्यादा माइल हैं। सदर ट्रंप वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कारकर्दगी के मोतरफ सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर को लाजवाब करार दे दिया। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में मौजूद होना चाहिए। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी तस्दीक कर दी। JD वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। ईरानी मुज़ाकरातकार डील चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब में कहा कि 49 बरस में ऐसे आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। डील ऐसी हो ईरान न्यूक्लियर हथियार न हासिल कर सके। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर ने अमरीका से मुज़ाकरात के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। मसूद पज़ेशकियान ने कहा कि अमरीका की ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर करने की हर कोशिश नाकाम होगी। ईरान खित्ते में जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने के इशारे मिले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, तवील और पेचीदा मसाइल एक नशिस्त में हल नहीं हो सकते। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात का तसलसल ज़रूरी है। स्पेन के वज़ीर आज़म का दौरा चीन। सदर शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि इसराइल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है।
आवाज उठाने वाली हुकूमतों को धमकियां दी जा रही हैं। जंग के खात्मे के लिए चीन अहम सिफारती किरदार अदा कर सकता है। ईरान से आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल बहाल कराने की कोशिशें तेज। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, आबनाए हुर्मुज़ की मुसलसल निगरानी, 10,000 अमरीकी फौजी, दर्जनों जंगी जहाज तैनात। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरिया, मैरीन्स और फजाइया ऑपरेशन में शामिल है। 24 घंटे में कोई भी जहाज अमरीकी नाकाबंदी अबूर नहीं कर सका। 6 तिजारती जहाज़ों ने अमरीकी अफवाज की हिदायत पर अमल किया है। अमरीकी जरीदे ने सेंट्रल कमांड के दावे की नफी कर दी। जरीदे के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटे में 20 से ज़ायद तिजारती जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त मुतासिर, नकलो हमल में 95% कमी हुई। 279 जहाज गुजरे, 22 पर हमला हुआ। जंग से कबल आबनाए हुर्मुज़ से रोज़ाना तकरीबन 100 जहाज गुजरते थे। मुत्तहिदा अरब अमारात की समुद्री हुदूद में 8 जहाज़ों पर हमले हुए। ईरान जंग के आगाज़ के बाद खलीज में सैकड़ों टैंकर्स भी फंस गए। आर्जी जंग बंदी के बाद सिर्फ 45 जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सके। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट जारी कर दी। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त यूरोपीय ममालिक इत्तेहाद कायम करने का मंसूबा तैयार करने लगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक को शामिल करने के मंसूबे पर काम जारी है। मकसद आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को दरपेश खतरात कम करना है। बारूदी सुरंगों की सफाई और फौजी जहाज भी तैनात किए जाएंगे। अमरीका की शमूलियत के बगैर ही आबनाए हुर्मुज़ में नकलो हमल ज़ेर गौर है। वज़ीर आला सिंध और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी में आम मुलाकात। मुल्क में अमन अमान और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी मामलात पर भी गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। खित्ते के मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की खबर के बाद तेल की कीमतों में रद्दोबदल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल 94 और WTI $90 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 3,768 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,69,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। एशियाई मार्केटों में भी मुस्बत रुझान रहा। अमन की बात होते ही सोने की चमक बढ़ने लगी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत ऊपर की तरफ गामजन। फी औन सोना 4,804 से 4,870 डॉलर्स के दरमियान ट्रेड। पाकिस्तान में 2500 रुपये इजाफा, 5,05,000 रुपये तोला। 22 कैरात सोना 4,62,900 रुपये फी तोला फरोख्त। हर घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा था लॉकडाउन जो लगाया 8 बजे बंद दुकान में करने का, उससे बिजली बचत होगी, लेकिन ये तो उल्टा निज़ाम हो गया। 2 घंटे का कह के 8-8 घंटे लाइट बंद की जा रही है। हर घंटे बाद लाइट चली जाती है, आधे घंटे बाद लाइट चली जाती है। रात को 3 बजे 4 बजे तक हमें नींद नहीं आती मच्छरों की वजह से। मच्छर इतने हैं हद से भी ज्यादा, गर्मी इतनी है हद से भी ज्यादा। ऊपर से गवर्नमेंट ने 600 रुपए एक्स्ट्रा फीस लगाई हुए हैं, बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं। जब भी आप गैस को खोलेंगे गैस तो होती नहीं है। LP सिलेंडर भरवा रहे हैं, वो हमारी मेयार से बाहर है। हम बहुत परेशान हैं। बचत पॉलिसी के तहत मुल्क भर में एलानिया लोड शेडिंग। 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद। कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासर। ताजिर बरादरी परेशान। घरों में पानी खत्म, उमूर खानादारी भी मुश्किल हो गई। रात को बिजली बंदिश के बायस नींद हराम, शहरी फट पड़े। बिजली के साथ साथ मुतादिद इलाकों में सुई गैस भी बंद। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक पीक आवर्स में 2.25 घंटे की लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में 3 रुपये फी यूनिट का मुमकिन इजाफा रोकना है। पावर डिवीजन ने बिजली की इजाफी लोड शेडिंग पर माजरत कर ली। तर्जमान के मुताबिक गुज़श्ता शब पन बिजली की पैदावार में 1991 मेगावाट की कमी रिकॉर्ड हुई।
बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने एलानिया से कुछ ज्यादा लोड मैनेजमेंट की। पीक आवर्स में तकरीबन 4500 मेगावाट का शॉर्टफॉल रहा। दिन के औकात में कोई भी शॉर्टफॉल नहीं होता। पंजाब सरकार की बजट में स्पेशल प्रोग्राम के नाम से 71 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। प्रोग्राम का मकसद सूबे में तेज़ रफ्तार तरक्की, अवामी सहूलियात में बेहतरी के लिए होगा। डिजिटल पंजाब और ई गवर्नेंस मनसूबे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तालीम और सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन भी प्रोग्राम में शामिल। साफ पानी, सीवरेज और शहरी सहूलियात के मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल किए जाने का भी इम्कान है। ज़री तरक्की, किसानों के लिए जदीद सहूलियात भी प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकती हैं। ग्रीन एनर्जी और माहौलियाती बेहतरी के मंसूबे भी ज़ेरे गौर। वज़ीर आला पंजाब ने वसाइल का रुख अवाम की तरफ मोड़ दिया। साल में 100 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए। सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद, कहा कुछ लोगों के मुकद्दर में सिर्फ धरने और जलाओ घेराव है। कई बड़े मंसूबे तकमीली मराहिल में दाखिल हैं। रवा माह के आखिर तक मजीद 100 ग्रीन बसें चलाई जाएंगी। अवाम ने वज़ीर आला के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत आम इजलास। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। फूड अथॉरिटी, गंदम खरीदारी पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन PAC की माली मामलात की मुकम्मल तस्दीक और ऑडिट कराने की हिदायत। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास। इंसदाद डेंगू सरगर्मियों का जायजा लिया। तमाम हॉट स्पॉट्स की मुकम्मल स्वीपिंग कराने की हिदायत। कमिश्नर का कहना था कि बदलते मौसम में तमाम महकमे डेंगू के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। दहलीज पर इंसाफ फरहमी कमीशन। वफाकी मोहतसब रीजनल ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर हसन गुलाम मोहम्मद का कोटअदू का दौरा। 30 से ज़ायद केसेस की समाअत की। शिकायत कुनंदगान को 6 लाख रुपए से ज़ायद का माली रिलीफ मिल गया। बिजली, गैस, नादरा, पासपोर्ट और BISP से मुतालिक शिकायत पेश की गई। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। कोयटा ग्लेडिएटर्स का पेशावर ज़ल्मी को 155 रन का हदफ। कोयटा ग्लेडिएटर्स मुकर्ररा ओवर्स में 154 रन बनाकर आउट हो गई। हसन नवाज 37 और रॉयली रोसो ने 26 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी।